खत्म कर मानव जीवन में कभी कभी कोई वीर पुरुष होते हैं जो समाज के हित के लिए जीते हैं। स्वहित के लिए तो सभी जीते हैं, करोड़ों करोड़ लोग स्वहित में जी रहे हैं। राष्ट्रहित में जीने वाला मरकर भी अमर होता है, और समाज सेवा में जी करके भी जो स्वार्थ में लिप्त होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। पर जो परमार्थ के लिए जीता है, मरने के बाद भी उसको आज गोनौर जी की तरह समाज के सारे लोग उन पर पुष्पांजलि करते, पूछते और मानते हैं। यह दस्तूर है भारत के उन महिमा मंडित लोगों की, उन महान आत्माओं की। जब जिंदगी में रहते हैं तो उन्हें लोग पहचानते नहीं हैं, बाद मरने के उन्हें लोग याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, जो कार्यक्रम आज गोनौर जी के ऊपर हो रहा है। इसी तरह जिनके शिष्य रहे हैं कर्पूरी जी के, हम लोग गणेश जी सब लोग बैठे हुए हैं, तो कर्पूरी जी के ज़माने में लोग उनको मानते नहीं थे। आज कर्पूरी फार्मूला को मानने के लिए वे ही सारे लोग जो उनको हमेशा उनका विरोध करते थे मानने लगे हैं, पूजने लगे हैं, उनकी जयंती मनाते हैं और उनके समारोह में बड़े बड़े पुष्प गुच्छ माला अर्पित करते हैं। यह है उन बलिदानियों का इतिहास जो जनहित के लिए जीते हैं। गोनौर उसमें से एक है। आज समाज के लोग अब इनको जानेंगे, मानेंगे। पहले समझे थे, देखे थे, पर समझ नहीं पाए थे। उस समय समझने वाले बैठे हैं बसंतलाल, संतलाल, कहाँ है संतलाल, बैठे हैं राजेंद्र पटेल और बोल रहे हैं केदारनाथ। मुट्ठी भर 10 लोग होते थे। जब सिकंदरपुर में किसी तरह की उपद्रव होती थी, आम जनहित में अहित का काम होता था, तो उसके मोर्चा पर संघर्ष करने के लिए 5 नौजवान खड़े होते थे। चाहे 2 बजे रात में एसपी कलेक्टर को हिलाना हो, गांव के सारे लोगों को पकड़ के बंद करने वाले पुलिस शक्ति को सकनाचूर करके थाना और पूरा सरकारी तंत्र को घेर करके छुड़ा कर लाने वाला ये 5 मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, जो इस बात के इतिहास है। गोनौर उस जमाने में 2 बजे रात में जब हम लोग हार थक करके आते थे तो कोई प्याज काटते थे, कोई तुरंगा बनाते थे, कोई आटा सान करके किसी तरह रोटी कच्चा पक्का सेक करके फिर 2 बजे से 3 बजे में फिर हम लोग संघर्ष में लिप्त होकर के निकल जाते थे। वो मुट्ठी भर 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, बुनियाद के ईंट को कोई याद नहीं करता, पर कंगूड़े की शोभा देखने के लिए, इस इमारत की बुलंदी देखने सब लोग आते हैं। आज गोनौर इस इमारत की बुलंदी को कायम पा चुका है। इस बुलंदी के कायम के लिए, प्राप्ति के लिए हम तमाम नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन करेंगे। अभी नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इसी तरह कभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिस पावन भूमि पर जहाँ महाविद्यालय और विद्यालय चल रहा है, वह महान आत्मा पवनधारी बाबू नहीं रहे। उनकी भी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं। समाज के लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और वो इससे वंचित रह गए। तो वंचित रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कीर्ति को कायम किया, संस्था खोल दिया, महाविद्यालय खोल दिया, विद्यालय खोल दिया। परोपकारी पंडिता नाम, जो कुछ दे जाता है उसी के नाम रह जाती है, जो ले जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। परिवार में मरोगे, तुम्हारा कल तुम्हारा बेटा और पोता तुमको भूल जाएगा। समाज के लिए मरोगे, तुम्हारी स्टैचू लगेगी, इतिहास बनेगा, जन्म जन्मांतर तक लोग, सूर्य चांद के जीवन तक तुम्हें लोग याद करते रहेंगे। वह पाया है गोनौर महतो ने, वह पाया है। और इस हालात में आज उपस्थित लोग, आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि फिर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। आज़ादी का वह सारी शक्ति आपको समर्पित कर दिया गया है संविधान के द्वारा कि आप चाहे जिसे बनाओ या बिगाड़ो। तो जब आप मेकर हैं, ए बालक, मेकर हैं, बनाने वाले हैं, तो मेरे भैया एक बड़े विश्वकर्मा के शिष्य के रूप में, एक कुंभकार के रूप में इस मिट्टी को ऐसा सोना बनाओ जो कलश बनकर के शंकर के माथे पर चढ़े, ये नहीं कि कटिया बनकर पसखाने में चला जाए। तो वह चुनाव का समय आया है और हाथ में आपका इंसाफ है, ताकत है, एक मत का शक्ति है।
जो गणतंत्र की महान अस्त्र है, इस महान अस्त्र का सदुपयोग आप करना और निगम में ऐसे एक महापौर को, ऐसे एक उप महापौर को और ऐसे अपने अपने वार्ड के ऐसे प्रतिनिधि को चयन करना जो किसी का कठमुल्ला और कठपुतला ना बने। यहाँ लोग बड़े मदारी बनकर बैठे हैं जिनका अपना भूमि नहीं है, औकात नहीं है, वो भी मदारी बनकर बैठे हैं और उसके पीछे कठमुल्ला बन के लोग नाचने के लिए कुत्ते की तरह दुम डुला करके वोट मांगते घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। गुणौर इसका प्रतिकार करता था और हम लोग इसके समर्थक होते थे। तो हम इस बात से, हम जज्बाती आदमी हैं और जिहादी आदमी हैं, तो इस बात से आप लोगों से मैं निवेदन किया हूं कि यह चुनाव सामने है, नगर निगम में नरक निगम के लोग को ना भेजिएगा। भेजिएगा तो आप भूलिएगा, आप झूलिएगा और आपके नाम पर हम जैसा लोग जहां खड़ा होकर बोलेंगे, कहेंगे कि हमारे माँ बाप चोर हैं जो चोर को पैदा किए हैं। जय हिंद।